ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को ये डायरेक्शन दी थी कि वो जो परचेजर हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के, वो इलेक्शन कमीशन को उनका पूरा डिटेल दें। अब रिसेंटली इसमें हुआ ये है कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो चीफ हैं, उन्होंने ऑनरेबल प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखा। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है, जो एसबीआई को डायरेक्शन दी गई कि वो इलेक्शन कमीशन को जो भी जितने भी परचेजर हैं जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, उनके सारे डिटेल इलेक्शन कमीशन को दे दें। और एज पर द डायरेक्शन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एसबीआई ने वो सारी इंफॉर्मेशन और जिन्होंने परचेज किया था, परचेजर के नेम, डिटेल, सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को दे दी है। और इस जजमेंट को होल्ड कराने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ ने कुछ रीजंस दिए, कुछ वैलिड पॉइंट्स दिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट को कि किन रीजन से उनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ये जो जजमेंट है ऑन द इलेक्टोरल बॉन्ड, ये विदहोल्ड करानी चाहिए। सबसे पहले उन्होंने प्रेसिडेंट को बताया कि अगर ये जो परचेजर है, इनके नाम डिस्क्लोज हो जाएंगे, रिवील हो जाएंगे, जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना कंट्रीब्यूशन गया है, किसको कितना फंड गया है। जो पॉलिटिकल पार्टी ने फंड कम रिसीव किया है, जो परचेजर ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को कम कंट्रीब्यूशन दिया और किसी को ज्यादा दे दिया, अब जिन्होंने कम फंड रिसीव किया है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उन परचेजर के लिए अगर उनका नाम सामने आ जाता है। तो एक तो उन्होंने ये पॉइंट रखा प्रेसिडेंट के सामने। सेकंड, उन्होंने बोला कि जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम आई थी, ये पूरे रूलिंग के साथ आई है क्योंकि इसके लिए फाइनेंस एक्ट पास किया गया था 2017 में। तो जब फाइनेंस एक्ट पास किया गया और उसके बावजूद ये स्कीम आई थी, तो उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ ने कि इट इज नॉट गुड कि हम लेजिस्लेटिव बॉडी की इंटेंशन पे डाउट करें। ये बताया कि इस रीजन से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को होल्ड पे डालना चाहिए। और तीसरा रीजन उन्होंने ये बताया कि अगर ये जो जजमेंट पास हुई है, इसके ये पीछे से अगर लागू होती है, इसके रेट्रोस्पेक्टिव अगर इफेक्ट होते हैं, तो ये हमारी कंट्री की जो रेपुटेशन है उसको डैमेज करता है इन द आईज ऑफ इंटरनेशनल कंट्रीज। क्योंकि बाहर के देशों को भी ये पता चलेगा कि अच्छा, इनके देश में पहले एक कानून बनता है, उसके बाद फिर वो चैलेंज होता है, उसके बाद फिर वो रेट्रोस्पेक्टिव उसके इफेक्ट होते हैं, वो पीछे से लागू होता है, और फिर जो परचेजर हैं उनके नाम रिवील होते हैं और उनका भी हरेसमेंट होता है। इसमें मतलब जितने भी कॉजेज हो सकते हैं या जो भी प्रॉब्लम हो सकती हैं फ्यूचर में, तो ये सारे कंसर्न हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ हैं उन्होंने हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को बताए और उनसे रिक्वेस्ट की है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, इसको रोका जाए, इसको विदहोल्ड किया जाए। तो लेट अस सी कि अब इसमें क्या होता है। हमारे प्रेसिडेंट जो चीफ हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, इनकी बात मानते हैं या रिजेक्ट करते हैं।